हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। ये रीडिंग है पाइसेस मेन राशि के लिए। हम 22 से 30 सितंबर डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हो, कैसी फीलिंग है, ठीक है, माइंड में क्या चल रहा है आप दोनों के। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करा, दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है ना मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस, ठीक है। बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पे बेस्ड होगी। एंड अगर आपकी लाइक हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने में बात हो रही है ना, फिर भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। एंड रोज हो रही है बातें तो आप सुन ही सकते हैं। आप आपके पार्टनर कार्ड में इधर निकालूंगा, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे, ओके, मीन राशि। तो लेट्स स्टार्ट फॉर माई मीन राशि। कब से? 22 से 30 सितंबर, ठीक है, 22 से 30 सितंबर। ओके, लेट्स बिगिन। आपका पार्टनर, आपका पार्टनर ये है आप। ओके, देयर इज अ रीजन मैंने कार्ड सीधा सही निकाला है। ये आपका आपका कार्ड है। ओके, आपका आपका पार्टनर ना ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। उसको अभी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग किस बारे में कर रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे ना कि वो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो अपने काम में फँसा हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। कुछ लोगों के ये हो सकता है क्योंकि बेसिकली जॉब का कार्ड होता है, ठीक है ना? वर्क के बारे में बताता है कि उसको जॉब की बहुत स्ट्रेस है, इस करके थोड़ा दिमाग उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो ये सोच रहा होगा कि मुझे मीन राशि के साथ ना मुझे उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में वही काम करना है कि एक होता है कि अपने एफर्ट डालने हैं। तो इस बारे में भी सोच सकते हैं कि मैं कैसे आपके पास वापस आऊँ, कैसे मैं इसके पास वापस आऊँ। तो ये दो सीन सिचुएशन बताता है, ठीक है। एंड वो अगर वो आपसे दूर है ना, दूरी तो दिख रही है मुझे। अगर वो आपसे दूर है ना, तो वो ही रियली वांट्स टू कम नियर, और शी हूसोएवर, वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। वो बहुत थका हुआ है ज़िंदगी। मैंने क्या बोला, पहले का ओवरथिंकिंग का था। वो बहुत थक गया है ज़िंदगी में। उसको लग रहा है कि यार मुझे एक कहते हैं ना, एक सुकून चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। एंड वो सुकून वो आपके पास आके ढूँढता है। एक वो सुकून, एक जो उसकी उसकी जो आत्मा को, सोल को जो एक शांति मिलती है ना, कि एक एक राहत मिलती है, वो आपके पास आके ही मिलती है। तो उसका वो ऐसे सोच रहा है। एंड वो चाहता है काम करना आपके साथ। अगर उससे कुछ गलती हुई है, उसको लगता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं था, तो कहेगा कि ठीक है मैं ये काम भी कर सकता हूँ आपके लिए। तो उसका माइंड उसको ऐसे ऐसे बताता है। एंड कहीं न कहीं ना आप पे ब्लेसिंग बहुत है। ऊपर वाला आपने आपको बहुत कुछ दिया है, मीन राशि, आपकी फैमिली, आपके आस-पास जो भी ना, आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है? एंड आपके दिल में प्यार है उसको लेके। ये बात कोई झुठला नहीं सकता। आप उसको बहुत प्यार करते हैं, और बट आप शो नहीं कर रहे, ठीक है ना? आप देखो, मीन राशि है तो थोड़ा फिश सा आपको दिखा होगा ना, तो फिश फिश टेल दिख रहा होगा। फिश दिखी आपको, देखो आप ही की राशि है। तो आप कहीं न कहीं ना, आप अपनी फीलिंग्स को ना आप दिखाना नहीं चाह रहे। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि मैं दुनिया को बताऊँ, या फिर मैं इसको भी बताऊँ कि जी मैं तो ये फ़ील करता हूँ आपके बारे में, या करती हूँ आपके बारे में। आप नहीं चाहते, आप किसी को नहीं चाहते दिखाना आप क्या फ़ील कर रहे हो। एंड आप दूर से इसको निहार, दूर से उसको देखते हो। दूर का मतलब, देखने का मतलब है कि आप उसके मैसेजेस या फिर उसको मिस कर रहे हो, पर आप दिखावा नहीं कर रहे चीज़ों का, ठीक है? ऐसे है। एंड मैं ये आप ही के लूँगा क्योंकि ये तीसरा कार्ड है, ठीक है? कहीं न कहीं ना आपको ये पता है कि उसने जानबूझ के आपको बेवकूफ़ बनाया है, जानबूझ के उसने आपके साथ गलत करा है। एंड यू रियलाइज़ इट, आपको ये बात पूरा अंदाज़ है कि उसने जो भी करा है ना, उसने कोई गलती से नहीं करा है, उसने जानबूझ के आपके साथ करा है। एंड फिर आपको ये लगा है कि जी अब वो तो एन्जॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना? कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो आपका कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना? कि जो आपको भी जानते होंगे, उसको भी जानते होंगे। एंड वो उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा कि यार प्लीज़ मेरी बात करवा दे, या फिर कोई कोई इन्फॉर्मेशन दे दे उसके बारे में कि कैसा है मेरी मीन राशि, मेरा जो पार्टनर है, ठीक है ना? वो पूरी कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पार्टी करे, फिर जाए, मिले, कहीं किसी इवेंट में जाए, ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके? एंड आपको नई शुरुआत चाहिए। एक डेथ का कार्ड, पता है अगर डेथ का कार्ड आए तो आप एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। आपको लगा कि नहीं अब बहुत हो गया पुराना, अब मुझे नया चाहिए। बल्कि नया मैं ये नहीं कह रहा कि नया पार्टनर चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़िंदगी में खुद के लिए नई शुरुआत करनी है, ठीक है ना? क्योंकि आप फँसे हुए थे, आप प्यार करते हो, सब कुछ है, बट आप यू नीड अ न्यू बिगिनिंग इन लाइफ, ठीक है ना? आपको कभी-कभी ऐसे माइंड में बात आएगी,
ठीक है, मुझे बताना आप कमेंट में। एंड वो आपको प्रपोज दिल से आपको प्रपोज करना चाहता है, वो अपने दिल की बातें बताना चाहता है, वो सब कुछ ए टू जेड वो सब करना चाहता है जो आप सोचते थे कि वो करे। ठीक है ना, जो जो आपने उसको बोला हुआ ना कि कि आप करना, वो करेगा। ओके। एंड पर कहीं ना आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो पर आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि 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 बस बस खुद को खुश रखना है तो बस मैं कुछ भी गलत स्टेप लूँ। आपको सोच समझ के स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है ना? आपको ऐसे ही कोई पागलों की तरह कोई स्टेप नहीं लेने कि मुझे खुश रहना है तो चल ठीक है, मैं किसी यहाँ पे चले जाऊँ या फिर मैं वो कर लूँ, मैं उससे दोस्ती कर लूँ। सोच समझ के करना है, ठीक है ना? आपको दिल से खुश होना है, आपको लोगों को दिखाने के लिए खुशियाँ नहीं ढूँढनी है, ठीक है? तो आप कोई ऐसा फालतू का स्टेप मत लेना जल्दबाजी में। वर्ल्ड कार्ड वन ऑफ द बेस्ट कार्ड आया है, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, फिर हो रहा होगा। जिस जिस वजह से उसको ऐसी वियर्ड फैंटेसीज फील होती होंगी कि आपकी याद आना या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है ना? यूनिवर्स उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है और उसको समझा रहा है कि देखो आप ऐसे करो वैसे करो, पर ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं ना उसको एक एक गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना? कि ग्रोथ को लेके गाइडेंस मिल रही है उसको। एंड आपको कहीं से प्रपोजल मिल सकता है। कुछ पता है कि आपको ग्रोथ दिख रही है, मुझे फाइनेंशियली भी ग्रोथ दिख रही है एंड वैसे भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप आपके रुके हुए नहीं हो। एक होता है ना कि इंसान जो रुक जाता है ज़िंदगी में किसी की याद में, आप रुक नहीं रहे हो, आप बस आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि मेन पानी हो ना, पानी कैसा होता है, पानी बहने वाला पानी बनना है हमने, तो आप वैसे बनोगे। आपको वो नहीं बनना कि ठहरा हुआ पानी, आपको बहता हुआ पानी बनना है, ठीक है? तो वैसे आपको वैसी ग्रोथ चाहिए, फ्लो चाहिए आपको, ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो आप रहते भी हैं वैसे, आप ऐसे नहीं है कि बस आप रोना शुरू कर दिया एक जगह रुके, नहीं, आप बढ़ेंगे, ठीक है? आपको ग्रोथ देनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? वो आपके लिए ना लड़ाई झगड़े करने को भी तैयार है। लड़ाई झगड़े का मतलब है कि वो आपके पास आने के लिए ना वो एफ़र्ट डालने को तैयार है। जो जो ज़रूरत होती है ना कि थोड़ा हाथ पैर चलाना मतलब कि ये करना, वो कर बस आप तक पहुँचने के लिए, वो करने को उसका माइंड बोलता है उसको कि बेटा जी करो, आगे बढ़ो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है? तो सब बोलता है उसको उसका माइंड। एंड फिर से हेरोफेंट कार्ड आया है, पहले भी आया था दूसरी राशि में। कहीं न आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। अगर कोई नेगेटिव है ठीक है, उसके लिए अच्छा है, पर मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मुझे आगे ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है मुझे आगे, ठीक है? तो आप बहुत ही पॉज़िटिवली, आप कहते हैं ना कि सबके लिए अच्छा सोचना, गलत नहीं होना, आप ऐसे बन रहे हैं। एंड आपका आउटकम क्या है? आउटकम है न्याय के देवता, सच्चाई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पता है कि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात ऐसी है कि जो छुपी हुई थी, या तो आपकी और इसके बीच में कुछ ऐसा कुछ सीक्रेट है कि जो बाहर आना चाहता है, ठीक है? मुझे बताना कमेंट में। पर आपका आउटकम है कि कुछ ऐसे आ सकता है या फिर आ चुका होगा, या फिर आपको ऐसा फील है कि कोई सच है जो ये छुपा रहा है, या तो कुछ आपने कुछ छुपा रखा होगा, कुछ ऐसा होगा, मुझे बताना, ठीक है? तो आपका आउटकम था कि आपको रियलाइज़ है पहले से कि कुछ ना कुछ बात छुपी पड़ी है जिसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये थी मीन राशि की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके बाय मीन राशि, टेक केयर।